जय भारत एंड हेलो डियर दिव्यांश, वेलकम टू अद्वैत अचीवर्स। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स पोर्शन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के 14 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज एंड लेंस फॉर्मूला। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज और उसमें हम बात करने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स लेंसेज। फ्रेंड्स, साइन कन्वेंशन क्या होता है ये हमने मिरर के केस में डिस्कस कर लिया था। ओके, तो जिस तरीके से मिरर के लिए साइन कन्वेंशन होता है उसी तरीके से लेंसेज के लिए साइन कन्वेंशन किस तरीके से होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहले क्योंकि हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस, तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का ये F1, F2, C1 एंड C2 हो जाएगा और ये जो डॉट है वो क्या होगा, उसका ऑप्टिकल सेंटर O। ओके, सो फर्स्ट ऑफ all distances are measured from optical center of the lens as origin। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हम क्या कंसीडर करते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, मिरर हो या फिर लेंस हो, उसके केस में उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसको हम नंबर लाइन कंसीडर करते हैं और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस का जो सेंटर होता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, ओरिजिन। तो अगर मिरर के केस में अगर हम बात करने जाए तो जो पोल होता है उसको हम कंसीडर करते हैं एज एन ओरिजिन, और अगर बात कर रहे हैं हम लेंसेज के बारे में तो उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसका सेंटर यानी कि जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वहां से हम सारे डिस्टेंस को मेजर करेंगे। वो ऊपर के डिस्टेंस में हो, नीचे के डिस्टेंस हो, लेफ्ट साइड वाला हो या फिर राइट साइड वाला डिस्टेंस हो, सारा डिस्टेंस को मेजर करेंगे ओरिजिन से। ओके, सेकेंड फ्रेंड्स, हम ऑलवेज, वो मिरर हो या फिर लेंस हो, हम ऑलवेज हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको मिरर या फिर लेंस के लेफ्ट साइड के ऊपर ही हमेशा रखते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम सारे जो डिस्टेंसेस हैं वो कैसे मेजर करेंगे, चलिए ये देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। मतलब जिस पॉइंट से लाइट रेज निकल के आ रहे हैं, लाइट का जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन को हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब हम जानते हैं कि इस पॉइंट से हम, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है और अगर हम किसी पॉइंट ए के जो हमारा ये पॉइंट ए है उसका अगर हमें फाइंड करना है कि उसका जो इमेज है वो कैसे फॉर्म होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस डायरेक्शन में लाइट रे को इंसिडेंट करवाएंगे। ओके, तो लाइट रे जिस डायरेक्शन में जा रहा है, लाइट रे जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट वाला जो डायरेक्शन होगा उसको हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, तो ऑप्टिकल सेंटर ओ से ये सब यहाँ पे देख पा रहे हो, जो राइट साइड वाले जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो होंगे पॉजिटिव डिस्टेंसेस। एंड सेकेंडली, डिस्टेंसेस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। मतलब लाइट का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट को, तो उसका ऑपोजिट जो होगा, मतलब राइट टू लेफ्ट वाला जो डायरेक्शन होगा उसको हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव डिस्टेंसेस। कैसे, तो चले समझते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑप्टिकल सेंटर ओ से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ओके, और फ्रेंड्स हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर में है या फिर लेंस में है, ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलवेज मिरर या फिर लेंस के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ही होता है, इसलिए मिरर हो या फिर लेंस हो उसके केस में ऑलवेज यू को हम क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर ओ से लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी डिस्टेंसेस होंगे उसको हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव, और ऑप्टिकल सेंटर ओ से राइट साइड वाले जितने भी डिस्टेंसेस होंगे उसको हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। ओके, तो u मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर O के लेफ्ट साइड के ऊपर है, इसलिए u को हम लेंगे ऑलवेज नेगेटिव। तो अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की तो उसके लिए u क्या होगा, नेगेटिव। ओके, अब हमें पता है फ्रेंड्स कि जब हमने बात किया था लास्ट लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, तो हमने डिस्कस किया था कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उससे जितनी भी इमेज फॉर्म होती है उसमें मोस्ट ऑफ द इमेज जो है वो इस साइड के ऊपर इमेज फॉर्म होती है। मतलब कि ऑब्जेक्ट जिस तरफ है उसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर हमें इमेज मिल रही थी। सिर्फ एक ही केस ऐसा था जहां हमें इमेज जो है वो इस तरफ मिल रही थी, अदरवाइज हर टाइम हमें इमेज जो मिलती थी वो हमारा जो लेंस है उसकी ऑपोजिट साइड पे या फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर हमें मिल रहा था। ओके, तो जो इमेज है वो अगर ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड के ऊपर मिल रही है तो इमेज डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। और जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको, अगर हमारा इमेज जो है वो जिस साइड के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड के ऊपर अगर हमें इमेज मिल रहा है तो उसके लिए जो हमारा इमेज डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए u का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव लेंगे और v का वैल्यू डिपेंड करेगा कि हमारा इमेज जो किस साइड के ऊपर फॉर्म हो रहा है। डन।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स एफ की। एफ क्या होता है? फोकल लेंथ। ओके, तो फोकल लेंथ इसके लिए क्या बनेगा? तो हमने बात किया था फ्रेंड्स, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा, यहाँ से लाइट रेज इसके ऊपर इंसिडेंट होगी और वो रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से F1 में से पास होगी। लाइट रे मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, तो वो पास होगी F1 में से, रिफ्लेक्ट होगी वो F1 में से। ओके, तो मतलब कि हमारा जो F है वो ये वाला डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ F। तो ये डिस्टेंस जो है वो ऑप्टिकल सेंटर O के राइट साइड के ऊपर है, और हमने जैसा भी डिस्कस किया कि ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड वाले सारे डिस्टेंस जो होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, इसलिए F क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर F पॉजिटिव होगा तो R भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। R बोले या फिर 2F बोलो, डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। क्लियर? तो ये बात हो गई फ्रेंड्स कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब आगे बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ही कि परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। जैसे आप करते हो फ्रेंड्स नंबर लाइन में, वैसे ही जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर O होता है उससे ऊपर वाले जितने भी डिस्टेंसेस हैं उसको हम कैलकुलेट करेंगे पॉजिटिव। अब ऑप्टिकल सेंटर O से ऊपर के डायरेक्शन में कौन से डिस्टेंसेस होंगे? तो देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम ऑलवेज वर्टिकल रखते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h। और हमारा इमेज है वो अगर हमें इस तरफ नीचे मिल रहा है या फिर हमें इस तरफ यहाँ पे ऊपर मिल रहा है, ठीक है। अगर हमारा इमेज इस तरफ मिल रहा है, नीचे मिल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, इमेज को हम बोलते हैं एच डेस, मतलब ये जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एच डेस, हाइट ऑफ इमेज। तो क्या बोला गया है? परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, मतलब h का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हम रखते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्केव लेंस हो या फिर दोनों टाइप के मिरर हो, सबके केस में h का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो h डैश होता है इट इज हाइट ऑफ इमेज। अब वो डिपेंड करेगा कि हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है। अगर हमारा इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव। और जैसे हम जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में सिर्फ एक ही केसेस है जहाँ पे हमें इमेज जो है वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिल रही थी, तो उस केस में जो एच डैश का वैल्यू होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में एच का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव और एच डैश का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो अकॉर्डिंग टू केस हो सकता है। क्लियर? तो ये बात हो गई फ्रेंड्स साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स लेंसेज। सो नाउ फ्रेंड्स चलिए डिस्कस करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्केव लेंसेज। मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे हमारा कॉन्केव लेंस है, ये हो गया उसका ऑप्टिकल सेंटर O। तो जैसा हमने फ्रेंड्स डिस्कस किया कॉन्वेक्स लेंस के केस में, जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर O होता है उसको हम कंसिडर करेंगे ओरिजिन ऑफ नंबर लाइन। मतलब ओरिजिन जो है वहाँ से राइट हैंड साइड वाले जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, और ओरिजिन से ऊपर वाले जितने भी डिस्टेंस होंगे वो भी क्या होंगे? पॉजिटिव डिस्टेंसेस ही होंगे। मतलब जो कॉन्केव लेंस है उसके सामने हमारा इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलवेज यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, तो हम मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रहेगा। और जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रहेगा, ओके, तो वो सारे डिस्टेंसेस जो होंगे फ्रेंड्स उसको हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव डिस्टेंसेस। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है तो वो होगा नेगेटिव डिस्टेंसेस, और आपका इमेज जो है वो अगर आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, या फिर मिल रहा है आपको यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो बेसिकली हमें पता है फ्रेंड्स कि जो कॉन्केव लेंस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें इस तरफ इमेज कभी नहीं मिलता है। कॉन्केव लेंस के केस में हमें इमेज जो है वो ऑलवेज यहाँ पे मिलता है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? हमारा इमेज डिस्टेंस v। तो यहाँ से हम एक बात समझ पा रहे हैं कि कॉन्केव लेंस के केस में u का वैल्यू क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव, और v का वैल्यू भी क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि हमें इमेज जो है वो ऑलवेज इस तरफ ही मिलती है फर्स्ट चीज, और वो भी हमें कहाँ मिलती है? बिटवीन f एंड o ही मिलती है। ये भी हमने डिस्कस लास्ट टाइम कर लिया है, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर वाले जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, और ऑप्टिकल सेंटर से नीचे वाले जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इसके लिए h का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर हमारा इमेज, अब देखिए h तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को ऑलवेज ऊपर ही रखते हैं, लेकिन h डैश का वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा कि हमारा इमेज जो है वो ऊपर है या नीचे है। अब अगर हम बात करते हैं कॉन्केव लेंस के केस में, तो कॉन्केव लेंस में हमारा इमेज जो है वो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हमें मिलता है।
सिर्फ 2 ही केस है कॉनकेव लेंस के, ओके, तो हमें उसका इमेज जो है ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही मिलता है, इसलिए एच का वैल्यू भी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा फॉर कॉनकेव लेंस, ओके। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एफ एंड आर की। तो एफ का क्या होगा, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर ओ से एफ तक का डिस्टेंस। तो हम जानते हैं कि हमारा लाइट रे जो है वो यहाँ से इंसिडेंट होगा इस तरीके से और वो रिफ्लेक्ट करेगा इस तरीके से, लेकिन वो हमें क्या लगेगा कि वो एफ में से आ रहा है, ऐसा हमें यहाँ पे फील होगा। तो हम ये देखेंगे कि हमारा लाइट रे जो है वो एफ में से आ रहा है, मतलब अल्टीमेटली ये F1 जो होगा वो ये सरफेस 1 का F होगा, इसलिए इस तरफ वाला जो फोकल लेंथ है वो हम कंसीडर करते हैं, इसलिए ये F जो है वो उसका एक्चुअल F होगा। तो F जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, इसलिए F नेगेटिव होगा, और F नेगेटिव है इसलिए R भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, ओके। तो ये हो गया फ्रेंड्स साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव लेंसेज। नाउ फ्रेंड्स चलिए हम डिस्कस करते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो जिस तरीके से फ्रेंड्स हमने डिटरमाइन किया था मिरर फॉर्मूला, उसी तरीके से होता है लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या था, मिरर फॉर्मूला मतलब हमें एक ऐसा फॉर्मूला मिला था वो जो हमें इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड फोकल लेंथ f के बीच का एक रिलेशन बताता था, ओके। उसी तरीके से जो लेंस फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है u, इमेज डिस्टेंस होता है v एंड फोकल लेंथ f जो होता है, तीनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करके देगा, ओके। तो लेंस फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे डिराइव करने की ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे हम ले रहे हैं फ्रेंड्स हमारा कॉन्वेक्स लेंस। मान लीजिए हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, और कॉन्वेक्स लेंस के सामने हमने यहाँ पे एक इमेज रखा हुआ है, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट जो है उसका नाम है ऑब्जेक्ट ए बी। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी या फिर बियॉन्ड 2f। तो हमें उसका इमेज कहाँ मिलेगा, तो उसका इमेज फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पॉइंट ए में से 2 लाइट रे जो है वो हम इंसिडेंट करेंगे हमारे कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर। एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रिफ्लेक्ट होगा ऑलवेज f1 में से। सेकेंड लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है पॉइंट O में से, और ऑप्टिकल सेंटर O में से अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होता है तो ऑलवेज सीधा ही निकल जाएगा। तो हमारे ये जो 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेस हैं वो किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट के ऊपर वो 2 लाइट रेस मीट कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर हमें इस पॉइंट A का इमेज A' मिल जाएगा, और जिस तरीके से हमें A का इमेज A' मिलता है उसी तरीके से पूरे ऑब्जेक्ट AB का इमेज हमें A', यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर। तो ये तो बात फ्रेंड्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। अब इसी केस का हम यूज करते हैं फ्रेंड्स। जब हमने बात किया था मिरर फॉर्मूला का, तो आपको याद होगा कि वहां पे हमने सिमिलर ट्रायंगल्स की 2 पेयर फाइंड की थी, ओके। तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे भी करनी है, आपको सिमिलर ट्रायंगल्स की 2 पेयर फाइंड करनी है, ओके। सो फर्स्ट पेयर है ट्रायंगल ए बी एंड इसको हम बोलते हैं पॉइंट O। सो ट्रायंगल ए बी हो, तो फर्स्ट पेयर हमें ये मिल रहा है, फर्स्ट में यहाँ पे लिखेंगे दैट ट्रायंगल ए बी ओ, एंड दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल A', O। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल A', B', O आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ना फ्रेंड्स हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके लिए एक रेशियो जो है वो बनता है। वो रेशियो क्या बनेगा, सो रेशियो ये बनेगा दैट A', B', अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं A', B' अपॉन AB, A', B' अपॉन AB इज इक्वल टू क्या होगा, B', O अपॉन OB। क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे OB' अपॉन OB, ओके। सो A', B' अपॉन AB इज इक्वल टू OB' अपॉन OB। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए OB क्या होगा, OB क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या होगा, U होगा, ओके। और ये जो U होगा वो क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव ही होगा। सिमिलरली OB' क्या होगा, OB' क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर O से इमेज तक का डिस्टेंस मतलब V होगा, और वो क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड के ऊपर है तो वो होगा पॉजिटिव। क्लियर। तो ये जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है उसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। क्लियर। तो क्या बनेगा, A', B' अपॉन AB इज इक्वल टू OB' कितना गिवन है हमें, प्लस V अपॉन माइनस U। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है
ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गई यहां तक बात फ्रेंड्स? ओके, सो हमने सबसे पहले क्या किया, सिमिलर ट्राइंगल की एक पेयर फाइंड की और उसके लिए हमने ये रेशियो निकाला और हमें ये आंसर मिल गया है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे हमारा सेकेंड पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो कहां पे है, क्या फाइंड कर सकते हो, क्या फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स? एक तो है ये वाला ट्राइंगल, ये जो पॉइंट है इसको मान लीजिए हम बोलते हैं पॉइंट सी। चलिए इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट सी। ट्राइंगल का ये जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं पॉइंट सी। ओके, तो यहां पे देखिए क्या होगा, ट्राइंगल ओ सी एफ वन या फिर ओ एफ वन सी वो एक ट्राइंगल बन रहा है और उसके साथ में ए डैश बी डैश एफ वन ये एक सेकेंड ट्राइंगल बन रहा है और ये दोनों भी क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स। तो यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स दैट ट्राइंगल्स ओ सी F1 and triangle A dash B dash F1 are similar triangles। तो उनके लिए भी हमें रेशियो मिलेगा। क्या रेशियो मिलेगा, तो देखिए OC अपॉन A dash B dash लिख सकते हैं ऐसा, ओ सी अपॉन ए डैश बी डैश, या फिर लिखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ओ सी, दोनों सेम है। ओके, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ए डैश बी डैश अपॉन ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी डैश एफ वन अपॉन ओ एफ वन, बी डैश एफ वन अपॉन ओ एफ वन। तो यहां पे लिखेंगे बी डैश एफ वन अपॉन ओ एफ वन। क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब बी डैश एफ वन क्या होगा, देखिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए, बी डैश एफ वन ये डिस्टेंस चाहिए। तो अच्छा आपको ये पता है ये ऑप्टिकल सेंटर O है, ये हमारा F1 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ F। तो यहाँ पे एक बात तो हम लिख सकते हैं दैट OF1 इज इक्वल टू F उस तरफ है तो क्या होगा, पॉजिटिव F। क्लियर? अब हमें फाइंड करना है फ्रेंड्स बी डैश F1। सो बी डैश F1 कहाँ से लाएंगे, बी डैश F1 ये हमें फाइंड करना है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं दैट ओ बी डैश माइनस ओ F1 इज इक्वल टू बी डैश F1। हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है बी डैश F1। ओके, तो हम क्या करेंगे, ओ बी डैश मतलब ओ बी डैश ये पूरा डिस्टेंस, उसमें से हमें अगर ओ F1 को निकाल देंगे तो हमें बी डैश F1 मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये पूरा डिस्टेंस है ओ बी डैश, उसमें से अगर ओ F1 निकाल देंगे तो हमें बी डैश F1 मिल जाएगा। ओके, अच्छा ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है ओ बी डैश कितना है, प्लस वी, तो यहाँ लिखेंगे प्लस वी माइनस ओ F1। ओ F1 क्या है, ओ F1 क्या है F, तो ये होगा हमारा F। तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल रहा है दैट बी डैश F1 इज इक्वल टू V माइनस F। तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ओके, सो क्या लिखेंगे, A डैश B डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश F1 कितना है, बी डैश F1 V माइनस F। तो यहाँ पे लिखेंगे V माइनस F अपॉन ए बी, सॉरी ओ F1, सॉरी ओ F1 कितना में गिवन है F, तो यहाँ लिखेंगे F। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गई इतनी बात? कहां से लाए इक्वेशन, हमने यहाँ पे अगेन टू सिमिलर ट्राइंगल्स की पेयर फाइंड की, ओ सी F1 एंड ए डैश बी डैश F1। ओके, तो उनके लिए हमने ये रेशियो निकाला तो हमें क्या आंसर मिला, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू वी माइनस F अपॉन F। क्लियर? अब अगर इससे आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। सो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी कितना है हमारे पास, माइनस वी अपॉन यू, यहां लिखता हूं मैं माइनस वी अपॉन यू इसकी जगह पे इज इक्वल टू वी माइनस एफ अपॉन एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा, माइनस वी एफ इज इक्वल टू
यू वी माइनस यू एफ। डन, यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, मैं यहां से इसको निकाल देता हूं। सो यहां पे हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग, चलिए इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 विथ यू वी एंड एफ। ओके, यहाँ पे यू वी एंड एफ है तो उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा, माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ। क्लियर? तो ऊपर नीचे क्या कट होगा देख सकते हैं आप, क्या देखिए यहाँ पे वी एफ एंड वी एफ कट हो जाएगा, यहाँ यू वी कट हो जाएगा, यू एंड एफ कट हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या आंसर मिलेगा, सो यहाँ पे क्या है, माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। तो इसी फॉर्मूला को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, दैट 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन वी जो है उसको अगर इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला, दैट 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। नाउ फ्रेंड्स जो मिरर फॉर्मूला था वो क्या था, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो फ्रेंड्स लेंस फॉर्मूला और जो मिरर फॉर्मूला है दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मिरर फॉर्मूला है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर लेंस फॉर्मूला है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, सो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करेंगे और एक नया टॉपिक मैग्निफिकेशन जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज के लेक्चर में समझ में आया होगा, और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल अद्वैत अचीवर्स को आप सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स हम प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो आप हमारा एप्लीकेशन अद्वैत अचीवर्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और फ्रेंड्स अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट advaitachievers.com को विजिट भी कर सकते हैं। ओके, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत एंड विद्यार्थी देवो भव।